नमो सिद्धाय नमो वज्राय नमो समय साराय स्वामी चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय वंदित विश्व सिद्धे धूम चल मनो वेंद्रं पते ओचामी समय पावन नमो सविते पर परिणति हेतु मोह नाम अनुभवा विरत मन भाव्य व्याप्ति कलनाशिताय मम परम विशुद्धि चिन्ह मात्र नोते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभव असंकुचित विकासत्व शक्ति की चर्चा चल रही है 13वें नंबर की। इसमें गुरुदेव जी के जो व्याख्यान है उसका कुछ अंश अपन पढ़ के सुना रहे हैं। कल भी सुनाया था। तो कल ये बात आई थी कि चैतन्य का विलास, चैतन्य का आनंद, चैतन्य का मोक्ष मार्ग, चैतन्य का मोक्ष, ये शब्द आए थे। ये सब क्या है? चैतन्य का विलास का मतलब यही है। चैतन्य क्या करेगा? जो परिणमन है चैतन्य का वो इसी प्रकार से ना आनंद रूप, मोक्ष मार्ग रूप, ये परिणाम है किसके? चैतन्य। आत्मा चैतन्य स्वभाव है ना, तो उसका ऐसा परिणमन है। तो यह सब, लेकिन ये होते कैसे हैं? अभी तो मैं आत्मा हूं ना, अभी तो नहीं है ना चैतन्य का विलास, अभी तो मिथ्या तो ज्ञान संयम है ना। कैसे होंगे, कैसे होंगे? ऐसा प्रश्न है। तो गुरुदेव जी फरमाते हैं यह सब मेरे चैतन्य के आश्रय से ही है। ये कैसे होंगे? कल शाम को बात आई थी। हाँ, और निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के बारे में यह आया था। मोक्ष मार्ग जो है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, वो तो निर्विकल्प है, उसमें कोई विकल्प नहीं। तो वो निर्विकल्प है माने कैसे? कि जो जानने वाला है और जानने में आने वाला है वो एक ही हो गया ना। अब उसमें कोई विकल्प नहीं रहा ना। विकल्प माने राग नहीं रहा, कोई विचार नहीं रहा ना। हाँ, तो ये जो हुआ है ये किसके आश्रय से हुआ? और उसका नाम अपना आश्रय है। अपनी पर्याय ज्ञान की उपयोग, अपना ही उपयोग है। अभी तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या अवृत्ति की बात चल रही थी। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये दूर कैसे हुए और इसका वैसा असंकुचित विकासत्व रूप शक्ति का परिणमन इसको कैसे प्रारंभ हुआ? क्योंकि वो परिणमन प्रारंभ होगा तब ये पूर्णता को प्राप्त करेगा ना, तो वहां वो पूरी शक्ति प्रकट हो जाएगी। तो वो कैसे होगा? कि स्वद्रव्य के आश्रय से होगा। कैसे होगा? स्वद्रव्य के आश्रय से। जो आश्रय करने वाला है और आश्रय जिसका किया जाता है, दो चीजें होंगी ना। देखो, अनादि से इस जीव को पर का आश्रय चल रहा है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? कैसा पर का आश्रय चल रहा है? कि देह मनवाणी से भिन्न अंदर में चेतन वस्तु है ना। अब ये चेतन वस्तु उपयोग रूप है, जानने देखने रूप। उपयोग माने जानना देखना, तो जानने देखने रूप है। तो इसका जानना देखना किसको जान देख रहा है? ठीक है ना। बस इसी का नाम पर का आश्रय है। अपने को ऐसा लगता है पर का आश्रय क्या है? पर का आश्रय क्या है?
क्योंकि ये तो जानन देखन स्वरूप है ना, और जो अपने को न जान करके देख करके ये पर को जान रहा है, देख रहा है, इसका नाम प्रकाश है। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस सब कुछ त्याग दे बाहर से, भगवान का स्वरूप का विचार करे, भगवान की भक्ति करे, तो ये किसका आश्रय है? स्व का आश्रय है, पर का आश्रय है? कौन कर रहा है भक्ति? ये उपयोग कर रहा है। भक्ति कौन कर रहा है? देह मनवाणी तो जड़ है ना, अचेतन है ना, ये भक्ति करेगी क्या? अगर ये भक्ति करने लगे तो मुर्दा भी भक्ति करें। बोलो, है कि नहीं ऐसा? और टेबल कहाँ चली गई यहाँ से? अच्छा अच्छा, ठीक। क्या कहा? हाँ, अगर वो शरीर भक्ति करे, ये शरीर की क्रिया हो भक्ति में, तो वो मुर्दा भी भक्ति करने लगे। उपयोग भक्ति करता है ना, चेतन, चेतन तत्व, उसे भक्ति का भाव आता है। ये जो भक्ति का भाव जो इसको हो रहा है, तो वो क्या है? वो पर का आश्रय है कि स्व का आश्रय? पर का आश्रय है वो। ये एक बाहर का तप करे, मैं तपस्वी हूं, ऐसा तप करे है, तो वो तप तप क्या है? ऐसा माने कि मैं ये तप करता हूं, मुझे ये करना है, ये पर का आश्रय है। मैंने ये त्याग दिया, मैं इतना त्यागी हो गया हूं, ये किसका आश्रय है? देखो भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आत्मा खुद कर रहा है, लेकिन लक्ष्य किसका कर रहा है? उसका जानना देखना है ना। तो वो ये दो प्रकार के इसके लक्ष्य हो सकते हैं। एक तो पर का लक्ष्य, अपनी सत्ता है कि नहीं इसकी, जैसे परद्रव्यों की सत्ता है, भगवान की सत्ता है, संयोगों की सत्ता है, ठीक है, ऐसे अपने इसकी निजी सत्ता है कि नहीं है? कोई नहीं है। तो इसका जो जानना देखना है, वो किसको जाने देखे तब स्व का आश्रय कहा जाए? अपनी सत्ता को जाने देखे ये पलट करके, तब ये स्व का आश्रय है। बोलो, मैंने ये इतना त्याग दिया, मैंने इतना त्याग दिया, मैंने इतना त्याग दिया, और मैं त्यागी हूं। पता है आपको, मैं पहले, मैंने मेरे कोई एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कोई पहले भक्ष भक्ष का मुझे कोई विचार नहीं था, ठीक है, लेकिन जब से मैं इधर आया, ये तत्व की बात सुनी, अथवा तो ये कहीं मैंने और गया और वहां से किसी गुरु का मुझे उपदेश मिला, तो मैंने ये अभक्ष का त्याग कर दिया। अब मैं केवल भक्ष्य पदार्थों का ही सेवन करता हूं, अपने को ऐसा मानने वाला। ये पर का लक्ष्य है कि स्व का लक्ष्य है? हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ही और भी त्याग जितने हैं वो सब समझ लेना उसमें, मैं तो उदाहरण दे दिया उसमें। अब मैं ये शास्त्र पढ़ता हूँ, पहले मैं तो उपन्यास भी पढ़ता था, इसको उसको पढ़ता था, उनका त्याग कर दिया मैं, सब पढ़ना त्याग दिया, और अब मैं केवल इनको ही पढ़ता हूँ, इन्हीं शास्त्रों को पढ़ता हूँ। तो इन शास्त्रों को पढ़ता हूँ, तो ये पर का आश्रय है कि स्व का आश्रय है? ये बात है। और मैं अपने आप को क्या मानता हूँ? मैं त्यागी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैंने इतना त्याग दिया, देखो भगवान की भक्ति करता हूँ है, और वो अभक्ष का मेरे त्याग है। और मैं पहले तो चाय जब खाता था, लेकिन अब तो मैं केवल 2 बार खाता हूँ, तो मैंने चाय जब खाने का त्याग कर दिया नियमित, मतलब ऐसा ऐसा मैं त्यागी हो गया ना। और मैंने ये शास्त्रों का ही स्वाध्याय करता हूँ, दूसरा कुछ पढ़ता लिखता नहीं। तो ये पर का आश्रय है कि स्व का आश्रय है?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब बोलो, ये ऐसा करता रहे, मानता रहे पांडे जी, तो इसको ये असंकुचित विष्टाशक्ति शक्ति जो चैतन्य के विलास स्वरूप है, ये कब प्रकट होगी, कब इसका परिणमन होगा? और मैं इतना नहीं, मैं और करके और त्याग करके और त्याग करके, अभी तो मैं श्रावक हूं, अभी तो मुझे और आगे बढ़ना है। अभी तो मुझे श्रावक में भी कोई क्या क्या कहते हैं उनको, प्रतिमा है, उन प्रतिमाओं को अंगीकार करना है, इतना आगे बढ़ना है? उसके बाद फिर मैं दीक्षा लूंगा, फिर मैं मेरी मुनि दीक्षा लूंगा। अभी पहले इसमें परपक्व हो जाऊं मैं, उसके बाद फिर मैं मुनि दीक्षा लूंगा। बोलो, पर का आश्रय है कि स्व का आश्रय? ये बात है। तो ये सब नहीं करें, ये सब नहीं करें भैया, ये पर का आश्रय, इसका करने की मना नहीं है। ये तो उपयोग की दशा क्या चल रही है, वो स्थिति बताई गई है। मोक्ष तो उपयोग प्राप्त करेगा ना, कि शरीर प्राप्त करेगा, कि ये संयोग प्राप्त करेंगे? मोक्ष मार्ग तो ये प्राप्त करेगा ना, आत्मा प्राप्त करेगा ना, कि ये संयोग से मोक्ष मार्ग होगा। बोलो, सम्यक दर्शन कैसे होगा, सम्यक ज्ञान कैसे होगा, सम्यक चरित्र कैसे होगा? पर के आश्रय से? नहीं नहीं साहब, इनको करते नहीं अपन, तो एक दिन हो ही जाएगा ना सम्यक दर्शन। बोलो भैया कपिल भाई, बताओ मुझे, आप कब हो जाएगा? मैंने त्याग का निषेध तो नहीं किया है, लेकिन प्रश्न ये है कि ये पर का आश्रय है कि स्व का आश्रय है, और आश्रय करने वाला कौन है? आप ही, ये आत्मा, इसका उपयोग ही है ये आश्रय करने वाला। और ये उपयोग जब तक पर का आश्रय करता रहेगा, तब तक इसको मोक्ष तो दूर की बात है, मोक्ष मार्ग तो दूर की बात है, सम्यक दर्शन भी इसको नहीं होने वाला। हम लोग कहते हैं देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है, तो बोलो देव की श्रद्धा, गुरु की श्रद्धा, शास्त्र की श्रद्धा, ये देव शास्त्र गुरु पर हैं इस आत्मा के लिए कि स्व है? बोलो भैया क्या है? तो उनके आश्रय से हमें सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? ये तो आगम की, भगवान की बातें हैं भाई। मेरा स्वभाव तो नहीं है, करने योग्य है, इसमें कोई त्रुटि है? भाई यहाँ पर के आश्रय का अर्थ क्या है, ये बता रहा हूं मैं, वो त्रुटि और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? योग है, मैं ये सोच रहा हूँ पक्का है। हाँ भाई, लेकिन यहाँ तो उसका स्वरूप बताया जा रहा है, पर क्या आप, मतलब एक जो पॉइंट बताया जा रहा है ना, केवल वहीं सीमित रहो, इधर उधर नहीं जाना। मैंने इसका निषेध किया, भगवान में भक्ति नहीं करना, पूजा नहीं करना, त्याग नहीं करना, इसका निषेध किया क्या? यहाँ क्या बताया जा रहा है? यही तो भ्रांति है। नहीं नहीं, इसकी बात ही नहीं है, अब वो कंसंट्रेट करो वहां, केवल पॉइंट क्या समझना है। हाँ अभिप्राय में है कि मेरे करने योग्य है, हाँ जी, ये भी तो सबका असर ही हो रहा है कि ईश्वर का असर। नहीं नहीं, बहुत गड़बड़ है, बहुत। अब जो पॉइंट पकड़ना है, उस पॉइंट को हम नहीं पकड़ पाते हैं, हम इधर उधर चले जाते हैं। ये भ्रांति क्यों है? कहने वाला तो एक कह देगा बात, अब इसको अच्छा ये तो निषेध कर दिया, अरे भाई ये निषेध की बात आई कहाँ है? और जो कहने वाला है, क्या वो मतलब अभक्ष का सेवन करता है? क्या वो मंदिर में नहीं आता है? भगवान के बिना नहीं करता है? जो ये बात कह रहा है, वो सब नहीं कर रहा है क्या?
स्वाध्याय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई भी होए, मतलब एक्स वाई जेड, मैं हूं या कोई अन्य हो, ये बात जो कहेगा कि पर का आश्रय माने क्या, तो वहां इसका निषेध हुआ क्या? अब इसमें से क्या अर्थ निकाल लिया? अगर ये तो मना ही करते हैं सब इसके मत करना, ये तो पर का आश्रय है, ये तो पर का आश्रय। पर के आश्रय का स्वरूप क्या है और स्व के आश्रय का स्वरूप क्या है, ये बात बतानी है। हाँ जी, हाँ जी। अरे ये नहीं करेगा तो कहां पापी कहां मरेगा जाकर के? बोलो, सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर नहीं पाएगा, ऐसे छोड़ देगा तो कहां जाएगा? ये लिखा पंडित साहब ने मोक्षमा प्रकाशन कि हम सब व्यवहार को छोड़ देंगे, आपका व्यवहार ही है, व्यवहार ही है। आया कि नहीं आएगा? दिखाया है पंडित साहब ने, नरकादि में भ्रमण करेगा, ये लिखा है वहां। अगर तू इसको छोड़ देगा, ये तुझे मौका मिला है, इसको छोड़ देगा तो कहां जाएगा? इस व्यवहार को भी छोड़ देगा। यहाँ तो पर का आश्रय माने क्या और स्व का आश्रय माने क्या, ये दो पॉइंट बताए जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, समझ में आया पांडे जी? क्योंकि ये जो देह की क्रिया है ना, ये देह की क्रिया कोई ये मानता है ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ये सब मिथ्यात्व के कारण हो रहा है। अब देह से करना वो पर का आश्रय हो, तो फिर वो आत्मा का, चैतन्य का क्या काम रहा भैया? तो ये चैतन्य पर का लक्ष्य कहो, पर का आश्रय कहो, ये एक ही बात है। अपनी वस्तु है कि नहीं है? आप स्वयं एक वस्तु सत्ता स्वरूप है कि नहीं है? तो उसका आश्रय करे, उसका नाम स्व का आश्रय माने वो जो उपयोग है, दर्शन ज्ञान उपयोग है, वो जो बाहर की ओर जा रहा है, वो बाहर को छोड़ करके उस स्व की ओर आ गया। समझ में आया? इन सब कार्यों को छोड़ करके अभी जो बताया है, भगवान की भक्ति, स्वाध्याय इत्यादि, ये सब बाहर का ये अवक्षा इत्यादि का त्याग वगैरह, ये सब इसको छोड़ दे और फिर कहेगा मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर दूं, तो कर सकता है? वो तो नरकादिक में जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा, इनको छोड़ने की बात ही नहीं है। तुम इनको जब तक करते रहोगे, इसका नाम पर का लक्ष्य है। तो ये पर का लक्ष्य छोड़ करके स्व का लक्ष्य करो, ये इसका नाम स्वाश्रय है। मैं तो आश्रय बताना था, आश्रय माने क्या, पर का लक्ष्य कहो, पर का आश्रय कहो, पर का अवलंबन कहो, कुछ एक ही बात है। कौन करने वाला है अवलंबन, कौन आश्रय करने वाला है, कौन लक्ष्य करने वाला है? उपयोग है। शरीर तो करेगा नहीं लक्ष्य, ये तो जड़ है ना, अचेतन है। ये शरीर लक्ष्य कर सकता है क्या? ये शरीर लक्ष्य करता ही नहीं है, तो अचेतन है। उपयोग लक्ष्य करता है। अरे जिन भगवान की अपन पूजन कर रहे हैं, जो स्वाध्याय अपन कर रहे हैं, इस स्वाध्याय में भगवान ने यही बातें बताई हैं सर, कि तू अपना लक्ष्य कर। ये अभी तक तू पर का लक्ष्य करता आया है। भगवान ये कहते हैं भैया, हमने अभी जो ये भगवान पना प्राप्त किया है, तो अपने लक्ष्य से ही प्राप्त किया है। तो पहले भगवान अपने जैसे थे क्या नहीं थे? तो कौन सी पूजन है डॉक्टर साहब की? महावीर स्वामी की पूजन कौन? भूतकाल जो आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। लिखा है कि नहीं लिखा? जो तो भूतकाल में जैसा मैं वर्तमान में हूं, ऐसा संसारी जीव, रागी द्वेषी पापी, ऐसे भगवान, ऐसी दशा आपकी भूतकाल में थी, है कि नहीं? और वर्तमान जो आपका, आप अब कैसे हो?
तो भगवान ने क्या किया होगा सो वो भगवान बन गए जब भूतकाल में यहाँ ऐसे थे। तो पर का लक्ष्य किया क्या स्व का लक्ष्य किया? स्व का लक्ष्य किया। बाहर की ये सब चीजें तो उसके लिए साधन है भैया। हम पाप करते करते ये स्व का लक्ष्य नहीं कर सकते हैं। इन साधनों का उपयोग करके हम स्व का लक्ष्य कर सकते हैं। सोने को शुद्ध करना हो तो क्या करेंगे भैया? तो उसका जो उचित साधन है वो करेंगे ना। अगर वो साधन ही नहीं होगा तो वो अग्नि वो सोना शुद्ध कैसे होगा? क्या नहीं भैया, नहीं भैया, ये अग्नि हमें नहीं लगाने, जल जाएगा। ऐसा कोई सोचे तो है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो साधन तो बनाना पड़ेगा ना। ये जिन मंदिर जनायतन, ये जिनेन्द्र देव, इनकी प्रतिमाएं यहाँ पे राजमान है, ये शास्त्र, ये सब क्या, ये सब हमारे उसके साधन हैं कि जिससे हम पर का लक्ष्य छोड़ करके और स्व का लक्ष्य करें। तो उनका कोई निषेध कैसे कर सकता है? बोलो, समझ में आया ना? तो यहाँ कहते हैं देखो, यह सब मेरे चैतन्य द्रव्य के आश्रय से हैं। क्या क्या? चैतन्य का विलास। चैतन्य का विलास माने चैतन्य का आनंद, चैतन्य का मोक्ष मार्ग, चैतन्य का मोक्ष, चैतन्य का संबर, चैतन्य की निर्जरा, ये सब इसमें आ जाएंगे ना। चैतन्य के व्रत, चैतन्य के तप। व्रत तप माने ये बाहर वाला नहीं, अंतरंग के तप, अंतरंग का व्रत। ये प्रवचन सर्च में कहा कि ये जीव का एक 5 व्रत नहीं है, एक ही व्रत है? संयम के इतने भेद नहीं है, संयम एक ही प्रकार का है, माने जो स्व के आश्रय से होने वाला वही है, वही संयम है, वही तप है, वही व्रत है। ऐसा प्रवचन सार जी में कहा है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ऐसी अंतर श्रद्धा और ऐसा ज्ञान करने से पर्याय का विकास प्रकट होता है। क्या कहा? पर्याय का विकास माने पर्याय में चैतन्य का विकास, पर्याय में चैतन्य का आनंद प्रकट होना, संबर निर्जरा प्रकट होना। ये कैसे होएगा? स्व के आश्रय से, पर के आश्रय से नहीं होगा। शुद्धता, विकार दूर होता है। अपनी परिणति में जो विकार है ना, मोह राग द्वेष है, ये दूर होते हैं, शुद्धता बढ़ती है और धीरे धीरे अमर्यादित ज्ञान आनंद का विलास विकसित होता जाता है। ये उससे मतलब होता जाता है, ऐसा नहीं है कि वो सब वो जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब प्रकट होएगा। वो धीरे धीरे करके वो अमर्यादित हो जाता है, ये समझ लेना। मिथ्यात्वाद की उत्पत्ति नहीं होती है, फिर मिथ्यात्व नहीं रहेगा। काम तो सारे के सारे वैसे वैसे ही चलेंगे। बाहर के साधन तो सब वैसे के वैसे चलते रहेंगे, लेकिन मिथ्यात्व की उत्पत्ति ही नहीं होगी। मिथ्या ज्ञान रहेगा नहीं, अज्ञान रहेगा नहीं, स्वरूप प्रकाश ज्ञान प्रकट हो जाएगा ना। सब कुछ जैसा है वैसा का वैसा जानने में आ जाएगा ना। एक बात और देखो, दूसरी बात, ये अपन ने बाहर का कहा ना पर का लक्ष्य। अब और पर का लक्ष्य क्या है? तो गुरुदेव जी फरमाते हैं, विकार और संकुचित पर्याय की ओर देखने से आत्मा की प्रतीति नहीं होती, आत्मा की श्रद्धा नहीं होती है। विकार माने ये जो परिणामों की संभाल की बात चलती है ना भैया, मेरे पाप नहीं हो पुण्य हो, पाप नहीं हो पुण्य हो, मेरे
कसाई की मंदता रहे, मेरी कसाई की मंदता रहे, तीव्र कसाय नहीं हो है, थोड़ी तीव्र कसाय भैया है, शांत 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 शांत, अपने को क्या करना है इससे? तो ये क्या है? तो ये विकार है और ये संकुचित पर्याय है, उसमें सावधान होना, उसमें सावधान होना बार बार। अरे तू सत्ता स्वरूप पूरा द्रव्य विराजमान है, अनंत शक्तियों का धनी, तो पर्याय में क्यों उलझता है? उसका आश्रय करना। बोलो भैया, समझ में आया कि किसका? आप पूरा अनंत, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का धनी, ऐसा परमात्म स्वरूप अंदर में पूरा का पूरा यहाँ विद्यमान है ना, तो उसका आश्रय करना। कौन करेगा? वही उपयोग अपना, यही तेरा स्व है, तू इसी का स्वामी है, तू पर्याय का स्वामी नहीं है, बाहर के पदार्थों का स्वामी नहीं है, वे तेरे स्व नहीं है। देखो लिखा, त्रिकाली आत्म स्वभाव की ओर देखने से आत्मा की प्रतीति होती है। कैसे होती है? त्रिकाली आत्म स्वभाव की ओर देखने से आत्मा की, मेरे अपनेपन की प्रतीति होती है, पहचान होती है। प्रतीति का मतलब पहचान है भैया, ये अपने को पहचान जाए, ये उपयोग, ये मैं हूं, ऐसा। यहाँ एक बात और आई है, गुरुदेव सिंह ने ऐसा बोला है, कई लोगों को ऐसा प्रश्न उठता है, बहुत लोगों को ऐसा प्रश्न उठता है कि द्रव्य की पर्यायें तो क्रमबद्ध ही होती हैं, द्रव्य की पर्यायें, हर एक द्रव्य की पर्यायें माने अपने अपने स्व स्व काल में एक एक पर्याय हो रही है, ठीक है भैया, एक एक कार्य जो हो रहा है, परिणमन हो रहा है उसमें, वो अपने स्व स्व काल में। कल परसों ही चर्चा चली थी ना, कल ही तो चली थी, हाँ, और डॉक्टर साहब ने भी बहुत बोला है इसके ऊपर। और एक पर्याय का दूसरे पर्याय के बीच में अत्यंत अभाव है, वो प्राग भाव प्रध्वंस भाव, अत्यंत नहीं, प्राग भाव प्रध्वंस भाव कहा जाता है उसको, माने एक समय की पर्याय स्वतंत्र है, अगर उसको क्रमबद्ध नहीं माना जाए तो ये प्राग भाव प्रध्वंस भाव ये कैसे, ये संभव कैसे होंगे भाई? और फिर केवल ज्ञान झूठा हो जाएगा ना, क्योंकि केवल ज्ञान में तो जो जो कुछ जाना गया है तो वो अनंत काल पहले का भी जाना गया है ना, अभी वर्तमान में जाना जा रहा है, वर्तमान वक्त, जैसे अपन ऐसा इसको जान रहे हैं ना, तो केवल ज्ञान में कैसे जाना जाता भी? झलकता है हमारे, तो वर्तमान में जो झलकेगा वही तो जान रहे हैं ना, वर्तमान में ही जान रहे से झलक रहा है, तो वो इतने काल का, अनंत काल का अभी केवल ज्ञान में झलक रहा है। देखो, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान कब हुआ था, कितने दिन हो गए? 2500 वर्ष लगभग समझ लो, और 150 साल, 100 साल, 2600 मान लो, 2550, 2550 भीम निर्माण संबंध 2550 है ना, 2550 चल रहा है ना, तो 2550 साल हो गए पांडे जी। तो 2550 साल पहले जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ होगा, तो उस समय की, उसी समय की पर्याय, ये पहली पर्याय जो केवल ज्ञान की प्रकट हुई, तो उसमें ही अनंत काल पहले की बातें सबकी सब उसमें झलक गई कि नहीं झलक गई? है? तो बोलो, जो पहले बीत गई हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या? और वे सब अपने अपने क्रम में हुई होंगी ना, और जिस क्रम में हुई है जो जो घटना, तो वो घटना वैसी की वैसी उसमें प्रकाशित हुई है ना केवल ज्ञान में, क्या उनमें कुछ बदलाव हो सकता है? और
पहले भी अज्ञानियों ने उनमें बदलाव की तो बात की होगी कि हम ये बदल सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। वो भी सब उनमें झलका होगा क्या नहीं झलका होगा है? और बहुत से अज्ञानी ऐसे होंगे कि जैसे वो क्रमबद्ध पर्याय को मानते ही नहीं होंगे, तो उनका नहीं मानना भी उसमें झलका होगा क्या नहीं झलका होगा। और बहुत से अज्ञानी ऐसे भी होंगे जो उन्होंने पहले क्रमबद्ध पर्याय नहीं मानी और बाद में उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार किया और सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो वो भी झलका होगा क्या नहीं झलका होगा। एक द्रव्य है ना जी, तो उसने जो जो जैसी जैसी मान्यताएं जब जब की, जो जो विरोध किया, वो भगवान के केवल ज्ञान में जब वो भगवान मारीच की अवस्था में थे तो वो झलका होगा क्या नहीं झलका होगा। और आज भी झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? और उन्होंने ये जाना तो नहीं जाना कि मेरा ऐसा ही होना था, ऐसा मैं जो द्रव्य हूं उस द्रव्य का ऐसा ही होना था, इसी क्रम में होना था, मुझे 24वां तीर्थंकर ही बनना था। ये सब उनको उसमें झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है। तो उसमें कैसे परिवर्तन हो सकता है किसी पर्याय में। और आगे जो होने वाली घटनाएं हैं वे भी वर्तमान में झलक रही है वैसी की वैसी सब, अभी जो उत्पन्न नहीं हुई है अवस्थाएं, तो वो लोगों में कोई फेरफार कर सकता है। और आज ऐसे मानने लोग हैं बहुत से जो नहीं मान रहे हैं, हम क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानेंगे, क्रमबद्ध पर्याय कान बंद कर लेते और वे ही आगे आगे जाकर के जब भी वो केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे या सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, तो वो भी उनके ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है। क्या ये जीव कब सम्यक ज्ञान प्राप्त करेगा। आज नहीं मानने वाले उस क्रमबद्ध पर्याय, वो भी झलकेगा कि नहीं झलकेगा। और उन्हें ये पता है नहीं, ये इसी क्रम में होने वाला है, इसका इसकी योग्यता ऐसी है। तो अगर पर्याय को क्रमबद्ध नहीं माना जाएगा भैया, तो केवल ज्ञान झूठा हो जाएगा। जो क्रमबद्ध पर्याय के नाम पे कान बंद करने वाले हैं, तो उन्होंने केवल ज्ञान को माना, और केवल ज्ञान को नहीं माना तो केवल ज्ञानी को नहीं माना ना, और केवल ज्ञानी को नहीं माना तो देव की श्रद्धा रही क्या। भैया ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भगवान की श्रद्धा का मतलब है क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा, केवल ज्ञान की श्रद्धा, और केवल ज्ञान की श्रद्धा से का संबंध अपने से है, क्योंकि ये भी तो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है ना। अब केवल ज्ञान की श्रद्धा नहीं करेगा तो केवल ज्ञान कोई चीज होती है और वो कैसा होता है केवल ज्ञान, वैसा ऐसे स्वीकार नहीं होगा, तो इसे केवल ज्ञान कैसे होगा। क्योंकि इसको लक्ष्य तो तब जाएगा मुझे वो दशा प्राप्त करनी है जो निरालंब है, अकेलापन है, और उसमें जो सारे के सारे पदार्थ एक साथ झलक जाते हैं, ऐसी वो उत्तम अवस्था प्राप्त करनी है। ऐसी केवल ज्ञान की श्रद्धा है, उसमें आत्मा की श्रद्धा शामिल हो जाती है। आया कि नहीं आएगा, ऐसा समझना, क्या करें, जगत की दशा ऐसी है भाई। देखो अज्ञान का, ये सब अज्ञान की महिमा है अंदर में चेतन वस्तु तो वैसी की वैसी है जो भव्य जीवन में केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे ही करेंगे, रुकेंगे नहीं। और जब भी केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे माने सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, तो वे इस क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करके ही प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं होना सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्या जो अभी नहीं मान रहे क्रमबद्ध पर्याय है। उसी वो भगवान महावीर स्वामी के जीव ने मारीच की अवस्था में भगवान की बात का विरोध किया और शेर की पर्याय में उसे स्वीकार किया। कौन सी पर्याय में, शेर की पर्याय में।
दो मुनिराज आए, चारण रिद्धिधारी मुनिराज, और उन्हें पता था कि ये आगे भव्य जीव है और ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है। तो उन्होंने आकर को उन्हें संबोधन किया, उसको शेर को, और वो और उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गई। तो भाषावाद तो सब ये तो कोई क्या है, ये तो अंदर में जीव का ज्ञान है ना, सत्स्वरूप वस्तु है ना, तो ज्ञान तो इसका है ना, ये बाहर की पर्याय से क्या लेना देना उसका। ये कोई भी भाषा समझ सकता है, तो समझेगा कौन? ये देह मन वाणी समझेगी, ये ज्ञान समझेगा। अपन नहीं देखते वर्तमान में, बोलो, ये जो स्निफर डॉग जो होते हैं, और ये बीएसएफ के और भी जो कुत्ते वगैरह, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। आजकल तो देशी कुत्तों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ट्रेनिंग देने पर ये सब समझने लगते हैं या नहीं समझते? तो इसमें और इसमें क्या समझना है? उसमें तो इतना समझाना पड़ता है, इसमें क्या समझना है कि तू अलग है और देह अलग है, इतना ही तो समझना है ना। इसमें तो ज्यादा कुछ विस्तार है ही नहीं। लो बोलो, कोई पूर्व का संस्कार होगा ना उसका ऐसा। अच्छा, हो बोलो, कितनी कैसी कैसी बातें हैं। निश्चित रूप से वो जीव जो है पहले जैन पर्याय में, हमारे जैन कुल में होगा वो जीव है। हाँ हाँ हाँ, देखो ये सब बातें सिद्ध होती हैं जो जैन दर्शन में कही गई हैं, जो व्यवहारिक बातें हैं वो भी सिद्ध होती हैं इससे। है कोई ऐसा भव्य जीव होगा, है, कि उसने व्रत आदि लिए होंगे, हो सकता है सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया हो, है, और वो किसी कारण से वो छूट गया, अब वो जो है, लेकिन वो उसे नहीं सुहा रहा है, तो अब वो उसको कह सकता है ना, कह सकता है, लेकिन उसके अंदर में प्रतीति है उसको इस बात की कि मुझे छना पानी पीना है। कितनी गजब गजब बात है, ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात बताई है वास्तव में। कौन कहता था? अच्छा अच्छा, ये पुष्पा, हाँ, उनके मायके में होगा ऐसा। हाँ बोलो। तो ऐसा जीव जब भी ये सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा आगे, तो ये क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार किए बिना प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि तमाम चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, ऐसा समझना। ख्याल में आया? देखो आगे इसमें कहते हैं, कई लोग ऐसा प्रश्न कई लोगों को ऐसा प्रश्न उठता है कि द्रव्य की पर्याय तो क्रमबद्ध ही होती हैं, ऐसा आप कहते हैं, ऐसा आप कहते हैं। उनसे ही कह दिया, माने भगवान नहीं कहते हैं, आप कहते हैं। ऐसे लोग हैं कहने वाले। तो अब यहाँ क्या कहते हैं, अगर पर्याय क्रमबद्ध ही हैं तो उसमें पुरुषार्थ कहाँ रहा? अब पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है ना भैया। अभी बोला था ना कि जो सम्यक दर्शन जब भी प्राप्त करेगा तो वो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किए बिना नहीं करेगा। तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना यही तो पुरुषार्थ है। क्यों भैया, हम क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं करें, हम देव के स्वरूप का निर्णय नहीं करें, हम गुरु के स्वरूप का निर्णय नहीं करें, तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा? अरे ये निर्णय करना ही तो सम्यक दर्शन है भाई, यही तो पुरुषार्थ है। जो भी जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा वो निर्णय किए बिना कर ही नहीं सकता है। तो शेर ने भी उसका निर्णय किया होगा ना कि ये जो कह रहे हैं वो सच्चा है कि झूठा है। नहीं आया समझ में? हाँ, पहले निर्णय किया होगा, उनका उपदेश चला और उसने निर्णय किया, तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया उसने।
चलो उसका समाधान देखो भाई। द्रव्य की क्रमबद्ध पर्याय होती हैं, ऐसा जिसने निर्णय किया उसने यह भी निर्णय किया है कि वे पर्यायें द्रव्य में से आती हैं, बाहर से नहीं आती हैं। द्रव्य है ना, तो उसकी पर्याय होंगी ना। अभी तो अपन ने पढ़ा था ना इसमें, अक्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तन। और अपन रोज रोज ये चर्चा करते हैं, वे द्रव्य है तो द्रव्य में ही परिणमन चल रहा है ना। आती है माने कहीं बाहर नहीं जाती है, वो वहीं परिणमन चलता है उसमें। ये तो कथन इसी प्रकार से किया जाता है, बाहर से नहीं आती। इसलिए ऐसा निर्णय करने वाले की दृष्टि बाह्य में नहीं रहती। अब अपन भी द्रव्य है क्या नहीं है, तो अपनी पर्याय है क्या नहीं है, तो ये पर्याय अपने में हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो अपनी पर्यायों को जानने के लिए कि जो पर्याय क्रमबद्ध हैं, तो कोई भी बात जो होती है ना पांडे जी, तो अपन ये लोक में इस प्रकार का वो है कि भैया पहले अपने घर से नाम धराया जाता है। नहीं, हम बच्चे का अपने घर से नाम धरेंगे ना, तो दूसरे नाम धरेंगे उसका, अपन नाम धरेंगे। तो हमें पर्यायों का निर्णय करना है, तो दूसरे द्रव्यों की तरफ देखें हम। आप द्रव्य स्वयं है ना, तो और आप द्रव्य है तो अपनी पर्याय है क्या नहीं है, तो उन पर्यायों का निर्णय करना है ना अपने को। तो उन पर्यायों का निर्णय कैसे होगा, जो क्रमबद्ध ही है। तो जब तक द्रव्य को द्रव्यपन स्वीकार नहीं करेगा, तब तक पर्यायों का स्वीकार हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो द्रव्य का स्वीकार ही कि मैं द्रव्य हूं और ये मेरी पर्याय हैं। तो जब मैं द्रव्य हूं ऐसा पकड़ा अपने को अंदर में, अभी स्व का आश्रय किसने पकड़ा, पर्याय ने। वो पर्यायी पकड़ने वाली कोई उपयोग है, पर्यायी तो करेगी ना काम, काम कौन करेगा, पर्याय करेगी काम। तो पर्याय ने जैसे ही द्रव्य को पकड़ा तो उसे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। और फिर ये सम्यक दर्शन का मतलब क्या है यहाँ, कि मैं इन पर्यायों का कर्ता नहीं हूं, पर्याय सब स्वयमेव होती हैं। कौन करे उन पर्यायों को भैया, द्रव्य जब पकड़ में आया तो वो पर्याय सहित ही है, पर्याय हो रही हैं। तो मैं द्रव्य हूं तो पर्याय में मैं कुछ करूंगा, या पर्याय अपने आप हो रही हैं, पर्याय अपने आप हो रही है। अब जो अपने आप हो रही है तो उसमें कोई फेरफार करने वाला है क्या, नहीं है। इसका मतलब तो क्रमबद्ध पर्याय है। बताओ, और क्रमबद्ध पर्याय लेकिन क्या, कौन कौन सा पहाड़ उठाना है, क्यों भैया, कोई पहाड़ उठाना है क्या पुरुषार्थ करने में, या कुछ नहीं उठाना है भैया। स्वद्रव्य को, स्वरूप को समझना है अपने में। आप स्वयं गुण पर्यायात्मक वस्तु है, उत्पाद द्रव्यात्मक वस्तु है, ऐसा तत्पर सूत्र में बताया ना। बस उसका ऐसे द्रव्य का निर्णय करना है कि मैं गुण वाला, मैं पर्याय वाला, मैं क्रम रूप और मैं अक्रम रूप, दोनों प्रकार से प्रवर्तन करने वाला, मैं ही तो पूरी वस्तु हूं। ऐसा वहां दृष्टि जावे तो पता चले कि भैया मैं पर्याय का कर्ता धरता नहीं हूं, ये पर्याय तो स्वयं स्व कारण से हो रही है, एक एक समय की सत है वे। क्या कहा, पर्याय एक एक समय की सत है और वे हो रही है। इसलिए मेरी जो पर्याय आप अभी हो रही हैं, अभी तक हुई हैं और आगे होने वाली हैं, वे भी अपने स्व काल में ही होंगी। मैं कितना ही प्रयत्न करूंगा, नहीं नहीं, मैं 4 भव में नहीं, मैं तो 2 ही भव में मोक्ष को चला जाऊं, तो जा सकता है। तो पहले से ही नक्की है, भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा। तो उसे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ क्या नहीं हुआ, और इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। फिर वो कर सकता है कि नहीं नहीं, मैं ये पर्याय ऐसा नहीं है, मैं पर्याय बदल लूंगा,
ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा समझना। एक बात यहाँ बताई गई। समय हो गया, आगे चर्चा करना।